आज से लगभग 15 दिनों बाद मेरी डिलीवरी है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है एंड अनगिनत प्रॉब्लम्स भी। जो प्रॉब्लम्स का सामना मैं कर रही हूँ, आई एम श्योर आप भी कहीं ना कहीं उन सब चीजों से रिलेट करते हो। आज की वीडियो एंड तक देखोगे तो जिंदगी को देखने का पर्सपेक्टिव आपका एकदम चेंज हो जाएगा एंड आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे टैकल करते हैं। आज की वीडियो मैं औरतों के लिए तो बना ही रही हूँ, लेकिन स्पेशली ये मर्दों के लिए भी बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर कोई भी विमेन इस वीडियो को देख रही है तो प्लीज इसको मेन को जरूर दिखाना, क्योंकि मेरे बहुत सारे सवाल हैं। वैसे सवाल तो दोनों से ही है, मेन एंड विमेन। आजकल ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे गर्भवती महिलाएं हॉस्पिटल में डिलीवरी होते टाइम वीडियो बनाती हैं एंड शो करती हैं कि मैं माँ कैसे बनी। तो वो अपना जर्नी दिखा रही है। कोई नॉर्मल डिलीवरी का पेन दिखा रहा है, कोई सी सेक्शन डिलीवरी का आफ्टर पेन दिखा रहा है, कैसे एक कदम चलना भी भारी पड़ जाता है। तो इतना सब कुछ स्ट्रगल करने के बाद एक औरत माँ बनी। एंड वहीं उस वीडियो के दूसरे हिस्से में दिखाते हैं कि किस तरीके से उनके हस्बैंड डैड बने। वो आराम से बैठे हैं, लेटे हैं एंड थोड़ी देर में उनके हाथ में बच्चा दे दिया जाता है एंड वो बाप बन जाते हैं। तो उस वीडियो को देखकर के ऐसा लगता है कि एक औरत माँ बनने के लिए कितना स्ट्रगल कर रही है। वही मर्द को कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है एंड बच्चा उसको मिल जा रहा है एंड वो डैड बन जा रहा है। देखो, रील तो काफी इन्फॉर्मेटिव थी एंड आई थिंक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी या नॉलेज पर्पस के लिए भी थी कि कैसे एक माँ एंड बाप की जर्नी होती है। लेकिन जब मैंने उसके कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स पढ़े तो मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड आप बताना, इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को यही कहना था, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, कि हाँ, बच्चा होने के बाद बच्चे की सारी जिम्मेदारी बाप उठाता है, पूरी जिंदगी उसका खर्चा उठाता है, घर चलाता है, बिल भरता है, हॉस्पिटल का बिल क्या तेरे बाप ने भरा होगा। ऐसे कमेंट्स लोग कर रहे हैं उन गर्भवती महिलाओं को जो इस तरह की रील्स बनाती है। सो ये सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस बारे में थोड़ी बात होनी चाहिए। लिटरली मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक नाम से बैठना एंड आई एम श्योर आप रिलेट करोगे। जो लोग कहते हैं कि बिल तेरा बाप भरेगा, हस्बैंड बिल भर रहे हैं, तो आप देख रहे हो लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं। बिल पे करना, दूसरी तरफ 9 महीने बच्चे को पेट में पालना, सी सेक्शन का दर्द झेलना, नॉर्मल डिलीवरी का अलग पेन सहना, और बच्चा होने के बाद क्या माँ बच्चे को अडॉप्ट करके आ जाती है कि जिंदगी भर बाप ही खर्चा उठा रहा है, माँ कुछ नहीं कर रही। जिंदगी भर माएं अपनी माओ के बारे में सोचो। जिंदगी भर हमारी माओ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। शादी के बाद पहले तो एक उनका मायका छूट जाता है, जिंदगी बदल जाती है। बच्चा होने के बाद अस्तित्व ही मिट जाता है। जिंदगी भर माँ जो बच्चे के लिए करती है, क्या वो बाप कभी कर पाते हैं? हस्बैंड कितने भी कोऑपरेटिव हो, कितने भी सपोर्टिव हो, लेकिन एक माँ जो करती है ना, वो दुनिया का कोई मर्द नहीं कर सकता है। और रही बात बिल भरने की, तो भाई औरतें भी आजकल वर्किंग विमेन हैं। अगर हाउसवाइफ है तो वो अपना सब कुछ करियर छोड़ करके बच्चे की परवरिश में लग जाती है, और अगर वो वर्किंग विमेन है तो वो घर भी संभालती है एंड पैसे भी कमा के लाती है एंड बिल स्प्लिट होते हैं। अब हमारा जो पैदा हुई तो उसके पैदा होने पे जो बिल आया था वो हम दोनों ने 50-50% पे किया है। तो आजकल की वर्किंग विमेन अपना जॉब भी संभाल रही है, बच्चा भी संभाल रही है, बिल भी स्प्लिट कर रही है। और अगर कोई फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बिल स्प्लिट कर पाए तो वो अपनी जिंदगी समर्पित कर रही हैं बच्चे के लिए। एंड वही जो डैड बनते हैं वो तो शादी के पहले भी कमा रहे थे, बच्चा होने के बाद भी कमा रहे हैं, ऑफ कोर्स जिंदगी भर कमाएंगे। इंडिपेंडेंट मैन इसी को तो कहते हैं। वो कमाते हैं, हो सकता है अपनी वाइफ का खर्चा उठाते हो सकता है अपने माँ बाप का खर्चा उठाते हो, पूरे परिवार का खर्चा उठाते हो, बीवियां भी खर्चा उठाती है अपना, अपने बच्चे का, अपने माँ बाप का और ससुराल वालों का भी। मैं करती हूँ ऐसा, और मेरी जैसी बहुत सारी भी मैंने जो ऐसा करती है। मैं कभी नहीं सोचती कि मैं अपने माँ बाप को कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ना करूँ और अपने ससुराल को ही सपोर्ट करूँ या खुद को ही सपोर्ट करूँ। मैंने दोनों जगह बराबर सपोर्ट किया है। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद बाप सारी जिंदगी कमाता है, पैसे कमा के लाता है, बाहर काम करता है, बॉस की गालियां खाता है, तो माएं भी करती हैं। वो भी अपने बॉस की भी गालियां खाती हैं एंड अगर सास से अनबन हो तो सास की भी गालियां खाती हैं, बच्चे को बहुत अच्छे से पालती हैं। और जो 9 महीने की प्रेगनेंसी जर्नी होती है ना, आपको पता है उसमें कितनी दिक्कतें होती हैं। प्लीज ये वीडियो मैन को दिखाना और उन्हें समझाना कि प्रेग्नेंट होने के बाद जब 3rd ट्राइमेस्टर आता है, जो मेरा चल रहा है ना, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते हो, पैर बहुत दुखते हैं। मतलब 10 मिनट से ज्यादा खड़े हो गए तो पैर दुखते हैं। हर किसी की बॉडी अलग होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये चीज तो मैक्सिमम होती है, बैठा ही नहीं जाता है। अभी मेरा 9वां महीना हो गया, मैं वीडियो शूट तो कर रही हूँ पर मुझे पता है मैं कैसे बैठी हूँ। बच्चा एकदम यहाँ प्रेशर बनाता है, वी कांट सिट। 10-15 मिनट बैठते हैं, फिर खड़े होना पड़ता है, फिर थोड़े 10-15 मिनट खड़े होते हैं, फिर बैठना पड़ता है। ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना सो सकते हैं। बैक के बल नहीं सो सकते हैं क्योंकि प्रेशर पड़ता है। करवट लेना हो तो पहले करवट लेना कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स का काम होता था, अब करवट लेने में बहुत टाइम जाता है। धीरे धीरे स्लोली करवट लेना पड़ता है। बिस्तर से पहले उठना इतना आसान होता था, अब बिस्तर से उठना एक पहाड़ चढ़ने के बराबर होता है। आराम से धीरे धीरे कोनी का सहारा लेते हुए उठो, पेट के बल तो सोना भूल ही जाओ। तो भाई जब इंसान की बॉडी इतनी चेंज हो जाए कि उठना बैठना सोना खाना पीना सब दुश्वार हो जाए, ऐसी प्रेगनेंसी जर्नी को आप कंपेयर कर रहे हो कि वुड बी डैड ने बिल भरा। व्हाट नॉनसेंस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बार बार आपको सुसु आता है, हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद वॉशरूम के चक्कर काटते रहो, और इसी चक्कर की वजह से आप बाहर के चक्कर नहीं काट सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको
आपको यूरिन पास करना है तो हर जगह आपको अच्छी सुविधा मिल जाए शौचालय की। इंडिया में तो ये व्यवस्था ही नहीं। अभी हाल ही में मैं बाहर गई थी, मुझे इतना तेज प्रेशर आया और मेरे आसपास कोई शौचालय नहीं था और ऐसा लग रहा था कि बस आज मैं अपनी ड्रेस में ही पी पास करने वाली हूँ। इमेजिन अगर आपको एक दिन में हर 15-20 मिनट बाद वॉशरूम के चक्कर लगाने पड़े तो कैसा लगेगा। आई एम आस्किंग दीज क्वेश्चंस टू मेन और उन विमेन से जो इस चीज को कंपेयर करती हैं कि आपने तो बिल भरा। ब्रीदिंग एक इशू है। मैं भी वीडियोस यहाँ शूट करती हूँ। आई विल ट्राई टू शो यू बिहाइंड द सीन्स। हर डायलॉग के बाद गहरी सांस लेनी पड़ती है मुझे, सांस ही नहीं आ पाती है, ब्रीथ नहीं कर पाते हैं। दिल मांगे मोर चूड़ा। और मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में तो मेरा राउंड लिगामेंट पुल हो गया। डायग्राम दिखाऊंगी, यहाँ पे कुछ तो हो गया मुझे जिसकी वजह से इतना पेन हो रहा था। जब भी मैं पोजीशन चेंज कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी। इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये तो सी सेक्शन डिलीवरी से ज्यादा पेनफुल है। आई वाज नॉट एबल टू मूव। मुझे स्टूल की हेल्प लेनी पड़ी मूव होने के लिए और डॉक्टर ने बोला हो सकता है ये दर्द 1 महीने तक रहे। जब भी उठोगे, पोजीशन चेंज करोगे, दर्द होगा। एंड आज भी सुबह उठती हूँ जब, पहले 4 कदम मुझसे नहीं लिए जाते, उसके बाद कंफर्टेबल हो जाती हूँ, पर 4 कदम 4 पहाड़ चढ़ने जितना होता है। प्रेगनेंसी कोई मजाक नहीं है। खाने पीने की बात करूँ तो भाई गरम नहीं खा सकते हो, मिर्च वाला नहीं खा सकते हो, जंक फूड नहीं खा सकते हो। जो आपका फेवरेट फूड था अब आपकी प्रेगनेंसी की वजह से आपको वो पसंद भी नहीं आता है, आपके मूड स्विंग हो जाते हैं, टेस्ट बड चेंज हो जाता है। स्ट्रीट फूड का खाना तो भूल ही जाओ, वो तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी क्रेविंग हो, मन करे तो भी नहीं खा सकते हो। कभी मूवी देखने का मन करे तो हॉरर मूवीज नहीं देख सकते हो अगर आप हॉरर मूवी की शौकीन हो, क्योंकि देखोगे डर लगेगा, शौक लेगा तो उसपे बच्चे पे भी अच्छा असर नहीं पड़ता है। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना, आउट ऑफ स्टेशन जाना, 3rd ट्राइमेस्टर में प्लेन में जाना ही आपको अलाउ नहीं होता है। और ऐसे में अगर कभी आपका मन करे कि आप राइड्स वगैरह पे चले जाओ, इमेजिका जैसी जगह पे नहीं जा सकते हो, रोलर कोस्टर की राइड को एंजॉय नहीं कर सकते हो। कार में जब भी बैठो तो ड्राइवर को बोलो भैया प्रेगनेंसी है, थोड़ा संभल के चलाना, गड्ढों पे ज्यादा उछाल मत देना। इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता आप उदास क्यों हो। कभी कभी बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, आप रो रहे हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप रो क्यों रहे हो, चिड़चिड़े हो जाते हो। और अगर गलती से भी तबीयत खराब हो जाती है तो कोई भी मेडिसिन नहीं ले सकते हो आप, क्योंकि अगर आपने कोई मेडिसिन ली उस बच्चे को नुकसान कर सकता है। हर चीज के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है। खुद से नॉर्मल सर्दी जुकाम की मेडिसिन भी आप नहीं ले पाओगे। हर चीज को सोच संभल करके 100 बार सोच करके करना पड़ता है। जब भी कार में बैठो, बाहर जाओ, नौशिया, वॉमिटिंग, चक्कर, कमजोरी, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कितना भी न्यूट्रिशनल डाइट खा लो लेकिन बॉडी में वीकनेस का बना रहना आम बात है। एंड स्पेशली 3rd ट्राइमेस्टर में बॉडी में एनर्जी लो रहती है, उतनी ज्यादा एक्टिव रहते नहीं हो, लेकिन फिर भी एक्टिवली काम करना होता है। मैं अपने 9 मंथ तक शूट कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, बट आई नो बॉडी जवाब दे देती है। तो उतने कर तो रही हूँ, एक्टिव तो हूँ। मेरे जैसे बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारी महिलाएं करती है, लेकिन बॉडी उतना साथ नहीं देती है, हम उतना अपना 100% नहीं दे पाते हैं। मैं अपने काम में मेरा 100% नहीं दे पा रही हूँ और इस बात का गिल्ट बहुत होता है। 1000 तरीके के टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, सुइयां चुभोते हैं, दर्द होता है, इतने इंजेक्शंस लगते हैं, डर लगा रहता है कि सी सेक्शन से डिलीवरी होगी या नॉर्मल से डिलीवरी होगी। अपने आप को ग्रूम करना तो भूल ही जाते हैं। पैर के नाखून तक खुद नहीं काट पाते हैं, पैरों में स्क्रब नहीं कर सकते हैं, अच्छे से नहा भी नहीं सकते हो क्योंकि आपके हर जगह हाथ तो पहुंच पाएगा नहीं और कोई आएगा नहीं आपको सारा केयर देने वाला। पुराने कोई भी कपड़े फिट नहीं आते हैं। नए कपड़े ले लो तो फिर ऐसा लगता है कि यार क्यों फालतू में पैसे खर्च करना नए कपड़ों में, तो वही 2 कपड़े निकालो और वही पहनते रहो पूरी प्रेगनेंसी। और सोसाइटी का प्रेशर तो महिलाओं के ऊपर अलग रहता है कि उनको तो लड़का ही चाहिए। कहीं ना कहीं मुझ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया कि लड़का होना चाहिए, लड़का ही आएगा। कभी भी कोई आशीर्वाद भी देना कि किसी के पैर छू लो तो वो यही आशीर्वाद देते हैं, हाँ लड़का। और जो न्यूक्लियर फैमिली में रहती है और जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हाउस हेल्पर अफोर्ड कर पाए, उनको पूरे घर का काम अकेले करना है। खाना बनाना, सब्जी लाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा लगाना, सब कुछ खुद अकेले करना पड़ता है। काम करो और यार काम ना भी करो ना, बैक एक बहुत रहता है ग्रोइंग बेली की वजह से। जरा सा वॉक करते हैं पैर सूज जाता है। एंड वॉक करना एंड एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। और आपको क्या लगता है कि डिलीवरी के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? डिलीवरी के बाद तो और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अभी तो फिर भी बेबी मून पीरियड चल रहा होता है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, एक तो टाकों का दर्द, चाहे नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, दोनों में पेन होता ही होता है। ठीक है, सी सेक्शन में है कि बच्चा निकल रहा है तब दर्द नहीं होता, लेकिन बच्चा हो जाने के बाद आप पहला कदम ले नहीं पाते, फिर से आपको वॉक करना सीखना पड़ता है। कई घरों में तो खाने पीने कितने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि ये ना खाओ वो ना खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं बैलेंस डाइट लो प्रॉपर, लेकिन फिर भी लोग बहुत प्रेशर बनाते हैं। 1 महीने तक पीरियड्स आते हैं और कुछ के तो 2-3 महीने तक पीरियड्स आने लग जाते हैं आफ्टर डिलीवरी। ब्रेस्ट फीडिंग का एक अलग टेंशन, दूध नहीं बन रहा या दूध बन गया तो बच्चे अच्छे से लैच नहीं कर पाते हैं, बच्चे ने सीख लिया तो वो काट देते हैं, तो सोर निप्पल की प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रेस्ट में
में दर्द होता है, कभी भी गीला हो जाता है, इतना अनकंफर्टेबल रहता है, हार्मोन्स बहुत उछाल मारते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके फेस के ऊपर अंडरआर्म्स, नेक सब काला पड़ जाता है, आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम होती है। और बच्चा होने के बाद हर कोई वैसे थोड़ा बहुत जो पैम्पर करते भी है ना प्रेग्नेंट औरत को, बच्चा होने के बाद माँ को भूल जाते हैं और बच्चे को भी बहुत ज्यादा पैम्पर करने लग जाते हैं। एंड कई महिलाएं अपने डिलीवरी के 10-15 दिन बाद बिस्तर से खड़ी हो जाती हैं, जिनका सी सेक्शन होता है, काम करने लग जाती हैं। वो बैठ करके 40 दिन का रेस्ट भी नहीं मिल पाता है उनको, ना ससुराल वाले देते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली में हो तो वो खुद भी नहीं कर सकती है। मैं खुद हमारा के टाइम 15 दिन मेरी सर्जरी को हुआ था, मैं उठ करके शूट करने बैठ गई थी, क्योंकि काम के साथ कोई सैक्रिफाइस कर नहीं सकती। अब मैं ऐसी फील्ड में हूँ जहाँ रेगुलर होना, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, एंड मैंने किया भी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अपने आप को मन करता है कुछ समझ जाओ, रोना आता है, बुरा लगता है, हार्मोन्स का कुछ ठिकाना नहीं रहता। बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि उनको इस तरीके का डिप्रेशन हो रहा है, घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, और जो न्यूक्लियर फैमिली में है उनका तो फिर भूल ही जाओ। इन सब चीजों के साथ जूझते हुए बच्चे का भी ध्यान माँ पूरी रात जग जग के रखती है। न्यूबॉर्न बेबी को हर 2 घंटे में फीड करना होता है, तो माँ की नींद की तो ऐसी की तैसी हो जाती है। अंतहीन चेंजेस बॉडी के अंदर होने के बावजूद भी माँ खुद को संभालती है, बच्चे को संभालती है और घर संभालती है। पापा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, वो पहले भी जॉब करते थे, अभी भी जॉब कर रहे हैं। कुछ फादर अगर घर आकर के थोड़ा बहुत डायपर भी चेंज कर दे, इससे ज्यादा तो कुछ कर ही नहीं पाते ना बच्चे के लिए। दूध तो माँ को ही पिलाना है, नहलाना, मसाज करना सब तो माँ को ही करना है, तो फादर का कंपैरिजन कहाँ है। अपनी माओं के बारे में सोचो, हमारी माओं ने हमारे लिए कितना सैक्रिफाइस किया है। मैं भी अपनी माँ से जब भी बात करती हूँ यही बोलती हूँ कि जो माँ ने किया है ना, फादर नहीं कर सकते। भगवान ने उनको इतना सक्षम बनाया ही नहीं है, भगवान ने ये इनइक्वालिटी रखी है, और ये है तो माँ का दर्जा यहाँ है। चाहे वो मेरी माँ हो या मैं माँ बनूं या मेरी बेटी माँ बने, हमेशा माँ का दर्जा ऊपर रहेगा एंड डैड का इक्वल नहीं रहेगा, कितनी भी इक्वालिटी की बात कर लो। बट प्रॉब्लम मुझे ये है, जब लोग माँ के इतने सारे काम को अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं अरे बाप तो जिंदगी भर कमा के देगा, तो आई एम ऑल्सो अर्निंग। माएं आजकल कमा रही हैं, बॉडी में इतने सारे चेंजेस, जिंदगी में इतने सारे चेंजेस, इतना मेंटल ट्रॉमा लेने के बाद भी वो कर रही हैं। उनको प्यार दो, उनको अप्रिसिएशन, प्यार, लव एंड सपोर्ट की बहुत जरूरत है, जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। मेरा बस यही मोटिव है कि मैं इस बात को एक्नॉलेज करे एंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को और भी ज्यादा पैम्पर करे। भाई तुम दुनिया का सारा प्यार निर्छावर कर दो अपनी बीवियों पे, और जितने भी ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, जिंदगी भर का प्यार लुटा दो। जब कोई भी औरत माँ बने और डिलीवरी हो जाए, तब भी उसे बहुत जरूरत होती है, उस वक्त बहुत नाजुक दौर होता है। बट क्योंकि भगवान ने औरतों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो कुछ बोलती नहीं है। नेचर में ऐसा घुस गया है कि खुद ही औरतें समझती हैं कि हाँ माँ ने तो बच्चा डिलीवर कर दिया, अब तो बाप जिंदगी भर पैसे कमा के देगा। अरे वो तो देगा ही ना, वो देगा नहीं तो क्या करेगा। बच्चा तो सिर्फ माँ को नहीं चाहिए था ना, बाप को भी चाहिए था ना, तो ऑफकोर्स वो उसके करियर के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना। इतनी महंगाई है, हस्बैंड वाइफ दोनों को ही करना है। पर मैन की जिंदगी में क्या चेंज आया, क्या बदलाव आया। और पता है इन सब में सबसे बुरी बात क्या है, माँ ने इतना कुछ किया, लेकिन बच्चा पैदा होते ही बच्चे के नाम के पीछे किसका नाम लग गया, और माँ का नाम कहाँ हो गया। माँ का नाम तो शादी के बाद ही गुमनाम हो जाता है। ये है इनइक्वालिटी। यार ये सही है, तुम मर्दों का बिना कुछ किए, मतलब थोड़ा बहुत कुछ किया जिससे प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद कुछ किया नहीं जिंदगी में कभी बच्चे के लिए। पैसे कमाना वो सबको कमाना है यार, तो नाम लगा दिया बच्चे के पीछे अपना। माँ का भी लगाओ, पापा का भी लगाओ, दोनों का लगाओ ना। सच में वो जो रील्स वायरल चल रही थी ना, उनके कमेंट्स पढ़ के मेरे मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे, मुझे कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा मुझे पूछना है, मुझे अपनी जनता से जवाब चाहिए। आप लोग क्या सोचते हो, क्या आप भी मेरी तरह सोचते हो, या आप यही सोचते हो, क्या सोचते हो, बताओ, कमेंट करके बताओ आपके क्या थॉट्स है। मुझे लगता है कुछ लोग अफेंड हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, बट हो जाओ यार, कोई बात नहीं। इस वक्त मुझे पता है मैं बिल्कुल सही हूँ, और अगर कोई माँ को सपोर्ट नहीं करता है, भाई जिसने माँ को सपोर्ट ना किया उसने जिंदगी में किया क्या। आपके कितने भी झंडे गाड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसी बात में मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे बच्चे के पिता को बुलाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ, वो मर्द है ना, उनकी क्या राय है इस बारे में। मैंने इस टॉपिक पे कभी उनसे बात नहीं की। तो फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार उड़ेला है, पर मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि मैन और विमेन कितने इक्वल है इस मामले में। देखते हैं उनकी क्या राय है। हाँ लाते हैं। फ्रेंड्स सुनो, तो बेबी होने के बाद आपके जिंदगी में क्या बदलाव आए? मेरी जिंदगी में ऑबरे फ्लैट आ गया। अच्छा, अच्छी चीजें नहीं बतानी है, दुख दर्द वाली चीजें बतानी है। जैसे मैंने तो बहुत सारे दुख दर्द गिनवा दिए कि प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी क्या क्या होती है, ठीक है। जैसे खड़े नहीं हो पाती, लेट नहीं पाती, है ना, टाकों के बाद तो छींक नहीं पाते, हंस नहीं पाते। तुमसे कंपेयर करें तो मेरी जिंदगी तो काफी अच्छी है, तुम्हारे तो दुखदाई वाली है। तुम्हें तो हर तरह से दुख हुआ है।
हैं? मतलब पेट कट भी गया। हमारे यहाँ एक पेंसिल जब छिलते थे बच्चों ने ब्लेड से, है ना, हाथ कट जाता है तो बस उई माँ, तुमने अपना पेट ही कटवा लिया और दोबारा कटेगा। अरे यार, तभी मैं कहता हूँ स्त्री महान है। वो स्त्री तो नहीं, ये नॉर्मल स्त्री। अगर मेरे में ये हमारे यहाँ पर आदमियों को कहा जाता कि दो ऑप्शन है कि बस ऐसी है, एक किस करो, जो पहले करेगा बस आदमी, औरत ने आदमी को किया तो आदमी प्रेग्नेंट, ऐसा कुछ होता तो मैं प्रेग्नेंट पहले हो जाता। फिर मैं अपना पेट और कटवा लेता। डिलीवरी सी सेक्शन से होती थी, कटा लेते। हाँ कटवा लेता, उसमें क्या था। तो इतना गहरा प्यार सारे हस्बैंड करे यार अपनी वाइफ को, तो वीडियो के लिए अच्छा बनने के लिए तो नहीं बोल रहे? नहीं, अभी तो मैंने बोला ही क्या है, अभी तो मैंने बोला ही नहीं। क्योंकि देखो, जब मैं छोटा था, जब मेरी मदर ने मुझे पाला और मुझे पूरा नहलाया धुलाया केयर किया, मेरे माता पिता ने, माँ का ज्यादा कंट्रीब्यूट रहता है ना। तो तुम भी मानते हो कि माँ बाप वो चीज मैं देख नहीं पाया था बचपन में, पर मैं अब वो देख पा रहा हूँ। रेखा और अमायरा और जो अभी सेकंड बेबी आएगा, तो इनमें माँ की ममता और केयरिंग कैसे होती है वो मैं अब देख पा रहा हूँ कि मेरी मदर ने भी, आपकी मदर ने भी बचपन में आप लोगों की केयर ऐसी की होगी। जैसे कि 9 महीने पहले तो पेट में बच्चा है, मतलब एक लिमिट में खाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, घर का सारा काम करना है, जो जॉब होती है वो भी करनी है, और दूसरा ये हस्बैंड को भी संभालना है, आप लोग फैमिली को भी संभालते हैं। और उसके बाद जब बेबी आ जाता है तो फिर उसको मतलब एक ही कंधे पे लेट के उसको ब्रेस्ट फीड कराना है ना, और फिर दूसरे कंधे पे लेट नहीं सकते, ये है। और पेट कट गया और टेंशन कंधे पे क्यों नहीं लेट सकते? क्योंकि बच्चा उधर है, इधर जाएंगे तो बच्चा नीचे जाएगा फर्श पे, ये चीज है। और क्या क्या नहीं है, और तो इतनी सारी चीजें हैं बाबू। तुम्हारा वेट बढ़ जाता है, फिर कईयों का अच्छे डॉक्टर, जिनके बाई चांस सबके अच्छे डॉक्टर होते हैं, बैक पेन होता है ना, बोन में होता है दर्द, होता है हड्डियों में दर्द होता है, और मार्क रह जाता है परमानेंट। अरे ये सब तो मैं बता चुकी हूँ, मैं को बस ये अपनी ऑडियंस को ये बताना था। आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी भर बाप बच्चे का खर्चा उठाता है, इस बात का क्या है? आज के टाइम में तो जो फीमेल है और जो मेल है दोनों इक्वल है। मैं जॉब नहीं करती, मैं हाउसवाइफ होती तो क्या तुम्हारा दर्जा ऊपर हो जाता है क्योंकि तुम खर्चा उठा रहे हो? नहीं ऐसा नहीं है। मैं अगर तुम अपने घर से मतलब छोड़ के मेरे घर आई हो, अगर मैं जॉब नहीं करती तो मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे को संभाल रही होती, तुम्हारा पेट भर रही होती, क्योंकि तुम जॉब खाली पेट तो नहीं कर सकते थे ना, तो तुम्हें खाना बना बना के देती, पेट भरती। तो ये तो क्या तो है ये, तो क्या ये करने से अब मेरा लेवल कम हो जाता और तुम्हारा बढ़ जाता? क्योंकि तुम पैसे ला रहे हो, मैं पैसे नहीं ला रही, सिर्फ तुम्हारा पेट भर रही हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन, घर संभालना, बच्चे संभालना, बच्चे को पढ़ाना, ये बड़ा, ये छोटा मोटा काम समझ रहे हो क्या? ये नॉर्मल जॉब से बड़ा टास्क है। छोटा बच्चा जब रात को रोता है, जब पोटी सुसु होती है, तो महान मैं यही चीज व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें पूछ रही थी कि बीवी अगर कमाए तो ही उसका लेवल बड़ा नहीं है, अगर हाउसवाइफ भी है ना तो भी दर्जा बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करती है। मेरी माँ हाउसवाइफ है और मुझे पता है मेरी माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है। रात रात भर जगी है, सुबह स्कूल जाना है, उसकी सारी प्रिपरेशन करना, हमारे कपड़े धो करके रखना, हमारे शूज को ब्रश करके रखना ताकि मेरा बच्चा एकदम अच्छा स्मार्ट दिखे। भाई कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो माँ काम करे या ना करे, माँ महान है, और पिता पैसे जितने भी कमा के लाए, बच्चों के करियर में जितना भी इन्वेस्ट करें, कभी भी नहीं आ पाएगा माँ के लेवल। ये माँ का दर्जा बहुत माने। सो गाइस प्लीज, वैसे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, लेकिन माँ का दर्जा कभी भूलना नहीं कि बहुत ऊंचा है, भगवान से भी बड़ा दर्जा माँ का है। मुझे लग रहा है कि कुछ कमेंट्स आए थे क्या, ये मेरे ख्याल से ये हो रहा है कि आदमियों को ये कहा जाता है कि बाप है या आदमी कमाता है वो ही आदमी है। ये पर औरत तो कमाती भी है, घर के सारे काम करती है, आदमी तो करता ही नहीं है। ईगो हट हो जाती है झाड़ू मारने पे, पोछा मारने पे, बाथरूम साफ करने में, या सब्जियां लाने में, कि आदमी लोग देखेंगे चौराहे पे थैले में सब्जी टांग के ला रहा है। हालांकि सब करते हैं। यंग जो अभी फादर बने हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नहीं मैं उनकी बीवी जा रही हो, तुम भी जाओ, मैं क्यों जाऊँ, है ना। एक्चुअली पहले के लोग नहीं करते थे, अभी के लोग तो फिर भी कर रहे हैं। देख रही हूँ ना अपने घर में सब हेल्प करते हैं, लेकिन पुराने जमाने वाले कम करते थे। थोड़ा ये बाकी पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो यहाँ किसी की भी भावनाओं को हम दुख हर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल कमेंट आया था मेरे को नहीं, किसी और को आया था, किसी छोटे नींबू पानी बहुत अच्छा है, मैं पी रहा हूँ, तुम्हारा मैं बना दूंगा दोबारा, ठीक है। बताइए। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारा जो ये गाल है ना, मन करा काट लो इसमें। काट सकता हूँ क्या? इतने चमक रहे हैं। कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे देते। ये क्या बोल रहे हो? मुझे लगा कुछ अच्छा आने वाला है। तुम्हारे ये एप्पल जैसे गाल लग रहे हैं। सीधे बोल देते ना। हाँ, बस यही बोलना काफी था। तुम्हारा हेयर स्टाइल तो अच्छी है, तुम्हारी आंखें भी अच्छी है, मेकअप तुमने किया है तो आंखें में 4 आंखें लगी, 4 चांद लग गए बोलते हैं। 4 चांद। वैसे तुमने भी डीप नग खोल रखा है। अरे नहीं यार, मैंने तो यहाँ पर वो ट्रिमर भी नहीं किया मैंने।
पता है मैंने क्यों नहीं किया? आप लोग कहोगे यार बॉडी तो है नहीं, क्या बॉडी दिखा रहे हो? अब देखो मैं आपके सामने बंद कर दूं, आपको कहेगा क्या है बबुआ, क्या बबुआ बन के बैठे हो? बताओ, लो बताओ, अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये आज हम मैचिंग लग रहे हैं ना। अब कोई मेरी इसकी तारीफ नहीं कर रहा, तुमसे ऐसे बैठा हूँ। अभी लगाया शूट से पहले। फोटोशूट, मैटरनिटी फोटोशूट के लिए मैंने मंगाया है ये। अच्छा लग रहा है। हम बहुत जल्द मैटरनिटी फोटो शूट करेंगे, सो डू वॉच आवर व्लॉग अगर आपको हमारी जोड़ी अच्छी लगती है। व्लॉग का नाम है मिस्टर एंड मिसेस प्लेन्स, और आप लोग देख चुके हो और कभी कभार आते हो शॉर्ट्स देखने, सिर्फ अमायरा के लिए। हम लोग के लिए भी आओ व्लॉग देखने के लिए, उसमें अमायरा भी रहेगी, तो व्लॉग देखिए, कंटिन्यू हो गए धीरे धीरे। हम अगर आपको हमारी लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग देखनी है, प्रेगनेंसी जर्नी देखनी है, तो डू सब्सक्राइब आवर व्लॉग चैनल व्हिच इज मिस्टर एंड मिसेस प्लेन्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए खाइए पिए और मौज एंड रिस्पेक्ट योर मदर एंड योर प्रेग्नेंट Father. वाइफ। अरे यार इतना भी नहीं हो रहा, फादर को भूल गए क्या? ये मत भूलो, पहला प्रहार फादर ने ही किया है, तभी तो माँ बनी हो। नहीं ऐसा नहीं है, वो एक तरफा नहीं हो जाएगा, है ना? आज के टाइम में दोनों लड़का और लड़की है, दोनों बराबर है, पर लड़कियां थोड़ी बराबर रहेगी हमेशा के लिए, क्योंकि आदमी जन नहीं सकता ना बच्चे को, समझिए आप लोग। चलो गाइस, विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय।